जी जनाब, एक्स मुस्लिम मंटिस साहब, कौन कहाँ से आप? जी, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, क्या नाम है आपका? ये सारे मुसलमानों का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप एक्स मुस्लिम है वालेकुम सलाम। भैया? जी हाँ, सूरह फातिहा अच्छा, सुना दूँ क्या? नहीं नहीं, बेफिक्र रहें। इधर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, नहीं, अपनी डेढ़ शानी नहीं करेंगे। डेढ़ शानी आप नहीं करेंगे अगर मेरे साथ। सनातन से समझते हो तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, मैंने इसीलिए मैं कहा। मैं मैं जो पूछ रहा हूँ ना उस तरतीब से आपने चलना है। डेढ़ शाना मैं कह रहा हूँ, माजरत के साथ नहीं। मैं बात तो सुने ना प्यारे भाई, देखा मैंने जी आपको आमिर सबसे भाई, पहले मौका दिया। कहे कहे, कोई बात नहीं आमिर यार भाई, कहे आप अपनी। हाँ, देखा ना मैंने आपको इतना मौका दिया, मैं चाह रहा हूँ आप मुझे कन्विंस करें। तो फिर इस तरह तो नहीं ना, दौड़ तो ना लगाए ना, मेरे साथ साथ चले। बोले अपनी अच्छा, आमिर भाई, कोई ये बात नहीं। इंडिया से हैं आप प्यारे भाई? जी हाँ। ठीक है, ठीक है। अम, ठीक हो गया यार। मैं कैसर भाई, मुझे लग रहा है मेरी आवाज जो है ना वाकई वो इशू कर रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए डिवाइस से थोड़ा चेंज करता हूँ, शायद मेरी आवाज ठीक आ जाए। हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आप आपके साथ कोई को एडमिन या को होस्ट हैं ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मैं या? अभी फौरन ही ज्वाइन करने लगा हूँ। साथ साथ ही बस आप 1 मिनट बस रुकिएगा, ठीक है? मैं इनसे बात करना चाहूंगा, मेंटेस जी भाई से। बिल्कुल सही। मैं अभी जी बात- मेंटिस साहब, आप फरमाइए इन द मीन टाइम। जी, मुझे तो मेन अभी आमिर भाई से ही बात करनी है। कोई बात नहीं, इतनी देर वो नहीं है तो क्या खामोशी एंजॉय करेंगे आप हमारी और हम आपकी? कोई नहीं, आप अपने गपशप लगाए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, बात कीजिए, आप आए हैं तो क्या इशू है इस पे? आमिर साहब से आपने बात करनी है रिलीजन पे, आप उन पे वो कर लीजिएगा। इतनी देर जी में हम सलाम कैसे बता दें? जी जी, सॉरी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अब आवाज ठीक हाँ आ रही जी, है आप कैसर बात। भाई से? कंफर्म कर। जी जी, ठीक आ रही है जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप इंगेज हो चुके हैं तो आप कैरी ऑन करें, नहीं तो फिर मैं इनसे बात कर लेता हूँ जानू की। नहीं, उन्होंने इनकार ही कर दिया, कहते नहीं जी, या आमिर या कोई भी नहीं। मोहब्बत की इंतहा अच्छा कर अच्छा, दिया उन्होंने। ओ जबरदस्त जबरदस्त, ये हुई ना बात। अच्छा मेंटेस भाई, आप इंडिया से हैं? जी। ठीक है, तो आप मुझे कन्विंस जरा कर लें यार, मैं भी थोड़ा एक्स मुस्लिम बनना चाहता हूँ। हैं? तो हूं तो मैं पाकिस्तान में, तो एडजस्ट मैं कर लूंगा। जान का घनो खतरा है, लेकिन चलो माल गोदाम भी तो मिल जाएगा ना। कहीं बाहर का वीजा शीजा भी लग जाएगा, निकल जाऊंगा मैं, वो मसला नहीं है। तो जरा मुझे बता दे कि कैसे हूं मैं एक्स मुस्लिम, प्लीज। नहीं, आपको कन्विंस करके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको एक्सपोज़ अच्छा कर दूँगा, दिस इज़ फेयर इनफ फॉर मी। अच्छा, नहीं, मैंने कन्विंस होना है, अच्छा। एक्सपोज नहीं। अच्छा ठीक, एक्सपोज कोई नहीं आप। एक्सपोज खुद को मैं करूंगा, मुझे आपने कन्विंस करना है। जो आपसे कहा है भाई प्यारे वो करना है। अगर आपने ओके, अपनी ओके। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं कि भाई हम देखे ना, आपने कहा ना आप कैसर भाई से बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप मुझसे कर लें। मेरा ही शो चल रहा है, कोई बात नहीं, उनका भी शो है, सब भाइयों का जितने स्टेज पे आपको नजर आ रहे हैं सब भाइयों का शो है। मगर आप मुझे कन्विंस कर देना। अच्छा, मैं आपसे पहले ये बात पूछ लेना तो कंफर्म कर लेना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह जी एक्स मुस्लिम हुआ, आप उस तरीके से ये कन्विंस होना चाहते हैं या फिर किसी और तरह से? देखें, ये जो होता है ना कि किसी इंडिविजुअल का कन्विंस होना, ये डिपेंड करता है, हो सकता है कोई दूसरा बंदा उससे रिलेट कर सके। तो आप ऐसे करें, या कुछ स्ट्रांगली, या जिस जो आपको स्ट्रांग लगती है ना चीज, कि यार ये चीज जो है ना, अगर ये रखी जाए तो बंदा जो है वो उसके जहन में शक पड़ता है, या ये सॉल्वेबल नहीं है, या ये इरेशनल है, इस तरह की कोई चीज आप दे सकते हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मैं इस्लाम पे बात कर सकता हूँ कि नहीं? सिंपल सी बात। जी जी जी, जब मैंने एक्स मुस्लिम होना है तो इस्लाम पे बात होगी तो मैं एक्स मुस्लिम बनूंगा ना, ऐसे कैसे बनूंगा? नहीं, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना, इसलिए मैं पूछ लिया। क्या क्या चीज कही आपने थी? कहा था कि इस्लाम पे मत आ जाना फौरन, पहले आप ज्यादती मामले पे आना, आप एक्स मुस्लिम क्यों बने? नहीं 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 तब नहीं 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 नहीं, कहा। इस्लाम पे नहीं, मैंने कुछ और कहा, देखा ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं उस वक्त आपसे पूछ रहा था आपका नाम क्या है, कहाँ से है, तो अब जा रहे सूरह फातिहा सुना दूं, अब ये सुना दूं? तो मैंने उस वक्त नहीं कहा, नहीं मैंने नहीं, कहा दौड़े नहीं। ये नहीं, आप हाँ, जब पंडित जी से बात कर रहे थे। अच्छा क्या कर रहा था, उनसे क्या बात हुई? पंडित जी से भी। हुँ? नहीं नहीं, पंडित जी से भी नहीं, शायद आपने जब लाइव स्टार्ट करना शुरू किया था तब आपने कहा था जी शुरू में। जी जी जी, क्या कहा तो था? मैंने कह तो दिया। बस ठीक है, अच्छा ऐसे करें, मुझे भी बोर करेंगे, पब्लिक को भी, शुरू कर दें आर्ग्यूमेंट जो आप कह रहा अच्छा हूँ। ठीक है, हम्म, ठीक है। ठीक है, तो आप हदीस की ये शाहिल बुखारी खोल दे, आप स्क्रीन पे एक आयत है। ओ, आयत है? हैं? आयत नहीं, सॉरी, 1880। नहीं, क्या है?
क्या है? 1880 हदीस हाँ नंबर क्या है वो? सहीह बुखारी की। हाँ हाँ, हदीस बोल दे। नंबर मैंने कहा। ओके, मैं भी खोल रहा हूँ, ठहरे। मैं फोन से यहाँ, मैं लैपटॉप से दूसरी तरफ खोल रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस, क्या नंबर है? 1880 1880 सॉरी, अच्छा 1880, जी हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अगर शो करवानी पड़ी ना, तो मुझे दोबारा स्ट्रीम दूसरी आईडी से दोबारा लैपटॉप से होना पड़ेगा। 1880, क्योंकि मैं ना माइक की वजह से फोन से आया हूँ। हाँ जी, क्या हुआ इस हदीस को? खोले ना। हाँ समझ लग गई, ठीक है। हाँ, क्या हुआ इसे? स्क्रीन पे नहीं आ रहा। स्क्रीन मैं पढ़ देता हूँ, मैंने कहा मैं फोन से इस वक्त लैपटॉप वाली आईडी मैंने निकाल दी है। अच्छा आमिर तो भाई खुल गई इजाजत ना। दे, मैं स्क्रीन शेयर करा दूं? जी जी, वो हदीस है, ताऊन और दज्जाल मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो जी सकते, हाँ, ठीक है बिल्कुल ना? देख ली मैंने। हाँ हाँ, मैं ठीक है, शेयर कर करा दें, दूं? स्क्रीन पे कर दें आप। जी जी, करवा दें, करवा दें। ठीक है, मैं शेयर कर। हो गई है जी हाँ, नजर? अच्छा अच्छा, नीचे, सॉरी सॉरी, अप्रूव देखा ना करनी फोन पड़ेगी से। आप। हाँ हाँ हाँ, मैं असल में यार ये थोड़ा सा मैं मादरत चाहता हूँ कि मामला। अच्छा जी, हाँ प्यारे भाई, ये जूम कर दे जरा। हम्म। ओहो, इंस्पेक्टर ना करें, जूम करें। हाँ जी प्यारे भाई, अपना मेंटस भाई, हुक्म, क्या अच्छा हुआ तो मैं इसमें? अभी प्रॉफिट मोहम्मद की झूठ को एक्सपोज करने लगा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छा, इंग्लिश में सुनेंगे कि उर्दू में? मुझे ऐसे करें, आप चाइनीज के अंदर सुनाएं। जी मैं पूछ रहा हूँ, ऑडियंस के लिए भी है, जी जी, उर्दू मैं में बता या रहा इंग्लिश में? हूँ। सारे ऑडियंस को उर्दू या चाइनीज, इंग्लिश तो ही होगी ना। चाइनीज, चाइनीज, चाइनीज में सुनाएं भाई। उर्दू, अच्छा हिंदी, इंग्लिश, तो जिसमें मर्जी सुनाए, जो जुबान है उसमें ट्रांसलेट कर दें। मुझे तो ऐसे लग रहा है जी कहीं आप आप सारी बात करने के बाद मुझसे पैसे ना मांग लेना, कि मैंने इतनी मेहनत की है, चलो पैसे नहीं, निकालें। उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंग्लिश में आप सुनेंगे उर्दू में? यार ये आपको क्या मुझे सुनाने क्या लगे हैं? अच्छा सुने, इंग्लिश हैं? में सुने। अल्लाह मैसेंजर सुनाए सेड, नखरे आप ऐसे कर रहे हैं। बता दूं, मैं बता दूं, मैं बता दूं? नहीं, मैं नहीं बता रहा। बता दो भाई, जो है बीच में निकाल लो, उस पर बात करें। जी भाई, बताएं। narrated Abu Huraira, Allah's messenger said, there are angels guarding the entrance of Medina, neither plague nor dajjal will be entered to him. अच्छा, अबू हुरैरा ने बयान किया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के रास्ते पर दज्जाल है, ना उसमें ताउन आ सकता है मतलब बीमारी, इंग्लिश में प्लेग, और ना ही इसमें आ सकता है दज्जाल मदीना के रास्ते पे कौन है? मदीना के रास्ते पे कौन है? फरिश्ते। हाँ ठीक है, आपने दज्जाल कहा था। अच्छा फिर? तो अब मुझे एक बात बता भाई कि कोविड-19 की वजह जी, से कितने मदीना में लोग मरे? जबरदस्त हो गया। कितने मरे हैं बताएं? 7,94,000 और तुम्हारी और 488 कंफर्म्ड केसेस और 9,207 डेथ है। तो यार मुझे बात वेरी गुड। बताए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने झूठ कहा था कि मदीना में। ये अच्छा जो अच्छा। फरिश्ते सो रहे थे। मदीना का बता रहे हैं वो। अच्छा यार ठीक मुझे, हो गया। आमिर भाई एक मिनट, मुझे माइक म्यूट करने दे। स्टॉप स्क्रीन, ये शेयरिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा प्लीज। चले। अच्छा मैं एक अच्छा लिंक शेयर दे रहा हूँ ये लाइव हाँ, चैट पे। अच्छा सुने सुने, इस हदीस की बात करने लगे हम। मरे होंगे 10 लाख, 10 लाख कर ले, नो जी प्रॉब्लम, सुन ले जरा, मैं मान रहा हूँ। बोलिए। हाँ, अब हदीस के ऊपर आपने गौर करना। जी इस हदीस के अंदर जहां आपको पता चल रहा है ना दज्जाल दाखिल हो सकता है, ना ताउन दाखिल हो सकता है, वही एक दूसरी हदीस सुनन तिरमिज़ी की क़यामत की निशानियों के बारे में है कि मदीना तबाह हो जाएगा जब यरूशलेम की आबादी में, ठीक है, यरूशलेम की आबादी के अंदर मदीना की बर्बादी है। इसके ऊपर मैंने पुराने चैनल के ऊपर की हुई थी। उसमें साफ लिखा है कि मदीना के अंदर जो है वो वबा भी आएगी, मदीना के अंदर लोग जो सब्जा भी खत्म हो जाएगा, मदीना के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये दो टाइम की चीजें हैं, दो टाइम की, दो मुख्तलिफ टाइम है। मदीना के ऊपर ऐसे दो मुख्तलिफ टाइम आएंगे, क्योंकि हमें दूसरी जगह पर मिलता है कि मदीना तबाह होगा। यहां तक हदीस है, अगर मैं गलत नहीं हूं, सुनन तिरमिज़ी की उसी हदीस के अंदर, और उसमें लिंक किया गया है टर्की के एरिया को, कि टर्की जो है वो दोबारा मगलूब होगा, फिर दोबारा फतह होगा कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी जो इस्तंबुल जिसको हम कहते हैं, दोबारा वो जंग जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर या मलहमतुल कुबरा कहते हैं, अरमगडोन कहते हैं, या जंग अजीम कहते हैं। अच्छा सॉरी। तो मदीना के बारे में दो चीजें हैं।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसे जैसे मदीना की आबादी कम होती जाएगी, मदीना की आबादी कम होती जाएगी, मदीना से लोग जाते जाएंगे, वैसे वैसे वहां पर बीमारियां, वैसे वैसे वहां पर बर्बादी और ये सारी चीजें आती जाएंगी। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, मैं निकाल लूंगा अगर आप मुझे कहेंगे। प्रोग्राम पड़ा होगा ज़ैतून FM प्लस के ऊपर मैंने किया था। ठीक है, इससे जो चीज पता चलती है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना के दो जमाने बयान किए हैं। एक वो जमाना जिस वक्त अल्लाह के रसूल मौजूद थे या जिस वक्त इस्लाम मौजूद था, और दूसरा वो जमाना है जिस वक्त यहां ईमान निकल जाएगा, इस्लाम निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बराए नाम चीजें रह जाएंगी। ठीक है, तो फरिश्ते इसको गाइड कर रहे होंगे, उस वक्त फरिश्ते उठा लिए जाएंगे। सिंपल ये बात है। अब दूसरी रिवायत से हमें पता चलता है, अगर आप कहते हैं मैं आपको ना वो लिंक मैं ढूंढ रहा हूं साथ, मैं ऐसे करता हूं, मैं वो लिंक भी ढूंढ लूं ताकि मैं आपको पूरा वो उसमें बैकग्राउंड मैंने बयान किया हुआ है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है क़यामत की निशानियों में से। उसमें हदीस के अंदर यहां तक अल्फाज है कि मदीना की गलियों में जंगली जानवर फिरेंगे, मदीना की गलियों में जंगली जानवर फिरेंगे, यहां तक के जो उस वक्त मस्जिद नबवी की जो टूटी हुई हालत हो जाएगी, एक जमाना ऐसा आएगा टूटी हालत कि जो जंगली जानवर हैं वो उन सतूनों के साथ पेशाब करेंगे और कोई उनको हटाने वाला भी नहीं होगा। ये मदीना की तबाही की हालत हो जाएगी। अब फरिश्ते अगर गार्ड कर रहे हैं तो ये होने नहीं चाहिए। इससे पता चला कि दो मुख्तलिफ जमाने हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, ये चीज है। मैं आपके लिए वो ढूंढ भी देता हूं। जी भाई, इस पे और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मुझे पहले एक बात बताइए कि तिरमिज़ी की वो वाली हदीस पहले आई या ये वाली हदीस जो मैंने आपको अभी दिखाई? दोनों दो तत्बीक ऐसे नहीं करते होते कि पहले कौन सी आई, अगर पता चल जाए दोनों सूरतों, मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये तरीका भी होता है, ये बात आपकी सही है कि पहले ये आई और पहले, मगर चूंकि अहादीस में शान वरूद के एतबार से ज्यादातर पता नहीं चलता और उसका पता करवाना मुश्किल काम है। आप ज्यादा ज्यादा रावियों के जरिए पता कर सकते हैं, या वाकयात के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको सामने रखकर कर सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि जिस सहाबी ने बयान की है उसकी उम्र कितनी है, उस टाइम फ्रेम में आप बयान कर सकते हैं। ज्यादा आप ये कर सकते हैं। मगर हदीसों के तो अंदर आप मुझे तत्बीक का तरीका ये होता है, हदीसों के अंदर तत्बीक का ज्यादा ये तरीका होता है, यानी तत्बीकुल हदीस जो पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, उसका तरीका ये होता है कि आप दोनों मतन को सामने रखते हैं, दोनों मतन के अंदर ऐसी तत्बीक पैदा करते हैं कि दोनों हदीसें हैं वो सनदन भी ठीक है, मतन भी ठीक है, मगर दोनों बज़ाहिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो उनके अंदर ऐसी तत्बीक पैदा करना कि दोनों अपने मन और मफहूम के अंदर ठीक बैठे। अब ये पहले और बाद, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। क्यों? क्योंकि मैंने इस तरह नहीं इसको देखा था कि भाई पहले कौन है, मैं देखूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, ये मदीना विल बी डिस्ट्रॉयड, बैतुल मक़दिस की आबादी, मदीना की बर्बादी, 18 मिनट का क्लिप है 1 साल पहले। ये ना मैं ना इसको लिंक को शेयर करता हूं आपके साथ, प्राइवेट चैट के अंदर भी और ग्रुप के अंदर भी। ठीक है, सॉरी, ये बैक। जी आप बोले एक्सपो से, और कोई भाई बात करना चाहता है वो भी कर लो, इतनी देर में मैं लिंक दे देता हूँ। तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन का क्या करूं, मुझे बता दे। कॉन्ट्रडिक्शन का मैंने आपके सामने रखा है, मुझे तो नहीं कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा, मुझे तो साफ पता। मिसाल, इसकी मिसाल ऐसे समझे कि कौम है, एक कौम का मिसाल के तौर पे अमेरिका जो है वो अपने आप को कहता है जी मैं इनविंसिबल सुपर पावर हूं, अमेरिका को कभी फतह नहीं किया जा सकता। ठीक है, फ्रांस के बारे में कभी कहा जाता था ये इम्प्रेग्नेबल है। ठीक है, वाइकिंग्स ने उसके अंदर घुस गए वो बड़े तरीके के साथ। एक जमाने के अंदर किसी चीज के बारे में ये कहा जाता है कि वो नाकाबिले फतह है, वहां तक रसाई नहीं की जा सकती, मगर कुछ दाखिली, कुछ इंटरनल ऐसी कमजोरियां आ जाती हैं, या कोई एक्सटर्नली उनका जो चीजें हैं वो कमजोर हो जाती हैं जिस वजह से वो की जा रही होती हैं। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा खड़ा रहेगा, दुनिया ने तो तबाह होना ही होना। ठीक है ना, तो ठहरे मैं जरा आपको ये लिंक भी भेज दूं। अच्छा, स्टूडियो फुल आ रहा है, मेरे लिए फुल आ रहा है, मैं क्या करूं। जी भाई, तो देखें, आप कह रहे हैं तत्बीक का, यानी मैं हदीस का क्या करूं, मेरे दी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यानी आपने मुझे कन्विंस करना था कि ऐसी हदीस पेश करें जिसकी तत्बीक मुमकिन ना हो। मैं आपको कह रहा हूं कि शहरों के ऊपर ऐसे जमाने आते हैं। इब्न खुल्दून ने लिखा है अल मुकद्दमा के अंदर कि जिस तरह इंसानों की जिंदगी होती है, यानी इंसान पहले बचपन में पैदा होता है, छोटा होता है, फिर लड़कपन में जाता है, फिर शबाब में आता है, फिर बुढ़ापे में आता है, फिर बिल्कुल बिस्तर पे आ जाता है। इसी तरीके से कौमें भी होती हैं। कौमें पहले शुरू में लड़खड़ाती हैं, गुर्बत का जमाना गुजारती हैं, फिर खड़ी होती हैं, फिर वो इनविंसिबल बन जाती हैं, अनडिफीटेड। ठीक है,
अनडिस्प्यूटेड बन जाती हैं। तो उसके बाद जाकर फिर एक जमाना आता है जब उनका डिक्लाइन आता है। यही राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर्स है, सिंपल। तो तदबीर तो सामने है। और कुछ अगर है इससे थोड़ा सा स्ट्रांग और कोई आपको लग रहा है तो वो मुझे बता दें, या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि क्या तदबीक है, हाँ अगर आप मुझे ये कहते हैं कि पहले कौन सी हदीस है तो वो मुझे देखनी, क्योंकि ये ऐसा इल्म है जिसके लिए आपको दकीक यानी एक डिटेल्ड डीप डाइव चाहिए हदीसों का, ये देखने के लिए कि पहले कौन सी और बाद में कौन सी है, ये देखना जरूरी है। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, हाँ इससे भी समझ लग सकती अगर है। आप इजाजत दें तो। जी जी जी। जी हाँ, अच्छा यहाँ पे जो है ताउन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस हदीस के अंदर, और दूसरा एक लफ्ज होता है वबा, यानी कि ताउन कहते हैं प्लेग को और वबा कहते हैं कंटेजियस डिजीज जो होता है। तो इससे भी कुछ डिफरेंस कर सकते हैं हम कि कंटेजियस डिसीज जो वबा होती है उसको कोविड में लाया जाए रेदर देन के ताउन को। मेरा हाँ ये भी कर, ये ये भी कर सकते हैं, मगर देखें मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी चीज किसी जगह पर भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि वो वहां पर उस जमाने के लिए उस चीज के लिए ये चीज थी, और एक टाइम आएगा जब मिसाल के तौर पर हमारा ये मानना है, आम लोगों का ये मानना नहीं, हम ये मानते हैं कि बीमारी भी अल्लाह की आजमाइश है और जल्जले के पीछे एक नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल प्रोसीजर होता है, मगर जब उससे हलाकतें होती हैं, उससे वफात होती है, उससे लोग मरते हैं, तबाह होते हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि ये भी अल्लाह की आजमाइश है, उस पर अपने गुनाहों की माफी मांगना, अपनी तैयारी करना, ये सारी चीजें भी हम मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज अगर आपकी दुनिया के अंदर जिंदगी के अंदर होती है तो कभी आप उससे बचते हैं, हिफाजत होती है, कभी आपकी हिफाजत नहीं होती। जब हिफाजत नहीं होती आपकी, वो आपकी आजमाइश है, आप उसके लिए तैयार हो जाएं, या आपके हक में बेहतर होती है। मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा है यहाँ पे कि वजह ये थी कि जो ताउन होता है वो ताउन बेसिकली आपकी बॉडी के ऊपर कुछ अगर निशानात पड़ जाते हैं, इस तरह की कोई चीजें होती हैं जो आपकी जैसे फिंगर डैमेज हो गई या एल्बोज वगैरह डैमेज हो गई, बनिस्बत इसके जो वबा होती है, वबा क्या होती है वो जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्टेजियस डिजीज होते हैं, वो यदि एक दूसरे को लगते हैं, एक दूसरे से लगते हैं, जैसे कोविड लगता है, तो आप ने उस वहां बारे वबा में का इस्तेमाल नहीं किया। असल में ये है कि वो जो ताद्दी है ना उसके बारे में फिर हदीसें मिलती है ना, कंटेजियस या वायरल डिजीज के बारे में भी हदीसें मिलती हैं, तो वो टोटली फिर डिफरेंट होता है। ये बेसिकली कह रहे हैं मदीना को फोकस करके कि वो चीज बिल्कुल, तो वो अगर ताउन और दज्जाल वर्ड को देखें हम तो उस तरह हमें समझ आ जाएगा कि मुझे मेरी ये समझ कहती है कि ये दो मुख्तलिफ टाइम के लिए, और ये मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे पहले मोमिन थे, सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह ने कहा तो मोमिन हो, सब्र करने वाले होगे, तो एक 10 के बराबर है, ठीक है ना, 10 100 के बराबर होंगे। हाँ तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा तकवा कमजोर हो जाएगा, तो जनाब जो है ना वो एक जो है वो 2 के बराबर है, ठीक है, तो वो तादाद कम हो गई आपके ईमान। तो ये चीजें हो सकती हैं। हाँ आपने जो आजमाइश की जी। बात की, पहली बात तो आजमाइश का आपका बेस क्या है, पहले आपने कुछ बताया नहीं। आजमाइश क्यों, आप क्यों समझते हैं आजमाइश अच्छा आपका जो सवाल था ना, मैं देखिए मेरी बात सुने, जहन्नम को होगा तो मैंने आप आजमाइश कन्विंस की होना बात है, कर सकते हाँ मैं बताता हूँ, मैंने कन्विंस होना है आपके सवाल से, वो मैं उनसे बात कर रहा था, वो उनके साथ मेरी बात थी, वो आपको करने के लिए नहीं थी। आपने कन्विंस करना है मुझे, मैंने उस पर आपसे आर्ग्यू करना है कि मैं क्यों इस दलील को मानूं। वो आप मेरे सामने रखें, दलील अगर आपकी दलील हो गई है तो आगे चलते हैं। देखिए नंबर 1 आपके जो बात है वो पेंडिंग पे ही है अभी तक। तिरमिजी की आपने कुछ दिखाई नहीं नहीं और पेंडिंग, आपने पेंडिंग कुछ एक नंबर चीज के ऊपर है, बताए। पेंडिंग एक सवाल के ऊपर है, पेंडिंग एक चीज के ऊपर है कि मैं ये देखूं, क्योंकि आपने पूछा तो मैंने ईमानदारी से कहा। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूं कि अब इसमें कोई फर्क पड़ता है पहले क्या बाद में क्या, आप ढूंढ के ले आए तो मुझे एक्सपोज कर दें या मुझे उस वक्त कन्विंस कर दें, नहीं मैंने ये जिम्मेदारी ली, दलील नहीं मैंने मैंने जिम्मेदारी ये ली ना, मैंने कहा कि मैं तस्दीक चूंकि कर रहा हूं ना तो मैं इंशाल्लाह इसको देखूंगा, क्योंकि ये तसल्ली से देखने वाला काम है कि ये हदीस पहले है या बाद में है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं अमर आपको भाई इसमें इशू क्या है, इसमें अगर दो सेपरेट, अगर हम बातें कर रहे हैं सेपरेट टाइमलाइंस की, तो इसमें इशू वाली कौन सी ऐसी बात है? यानी मिसाल के तौर पे एक स्कूल है जो दिन में 1 बजे तक है, 2 बजे तक है, तो स्कूल के टाइम के दौरान अगर आप कहते हैं कि कोई बच्चा घर नहीं जा सकता और स्कूल जब छुट्टी हो जाती है तो फिर आप घर जा सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, और इसी चीज को लेके कल कोई आदमी एक केस खड़ा कर दे कि वो आपने तो कहा था कोई घर ही नहीं जा सकता, वो भाई ये दो मुख्तलिफ जमानों की बात है, एक स्कूल टाइम है, एक आफ्टर स्कूल टाइम है, तो इसमें व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? इस चीज पे तो कोई आदमी दीन नहीं छोड़ यार सकता, बिल्कुल इस चीज पे तो बिल्कुल कैसर किसी। भाई ठीक है। बेसिक सी बात अच्छा प्रॉब्लम मैं मेंटस भाई, समझा देता हूँ अभी। मेंटस भाई आपको ना इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम दे दिया, समझा देता हूँ, अभी कॉलर मौजूद है सुन ले एक तो थोड़ी उनकी या देर आवाज कॉलर बड़ी कम मौजूद, प्रॉब्लम आती सुन ले।
अच्छा, अगर आपका ना चीज आ गई है, मैं पहले कह रहा हूँ आई नेक्स्ट है टाइम इंशाल्लाह फिर जुड़ जाएंगे। आप जल्दी से आखिरी बात कर ले प्यारे भाई, जल्दी कर ले जरा, अगले कॉलर को मौका देना जी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, आप बता दीजिएगा कि पहले तिरमिजी है बाद में ये शाहिल बुखारी है। ठीक है चलो। नहीं ऐसे नहीं होता, पहले तिरमिजी है ये फिर देखे ना, वो नहीं आपको पता चल यार रहा मैं क्या कर। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, क्या क्या प्रॉब्लम? पहले अगर तिरमिजी आई होगी और अगर हजरत मोहम्मद नहीं, तिरमिजी में एक बात कही है कि तिरमिजी रसूल देखे कायनात प्यारे भाई, प्यारे प्यारे भाई समझे बात को। आपको देखें, आप मुसलमान रहे हो, आप कह रहे हो मैं मुसलमान हूँ। जी मैं एक्स मुस्लिम लिखा हूँ तो मैं पहले मुसलमान नहीं ही एक्स हूँ मुस्लिम नहीं, मुसलमान एक्स मुस्लिम लिखे हो तो मुसलमान रहे हो ना, आपने कहा ना सूरह फातिहा सुना दूं। अच्छा चले मुझे ये बताएं आप कह रहे हैं तिरमिजी पहले आई है फलानी आई, ये है क्या, ये हदीस की किताबें ये क्या है? इसका थोड़ा बताएं मुझे, जो आप कह रहे हैं पहले तिरमिजी आई है बुखारी आई है, ये क्या है? ये सूरह फातिहा तो याद कर लेते हैं सारे। यार इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हदीस की किताब है क्या नहीं है। नहीं फर्क पता क्या पड़ेगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप उसको पिक नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं क्या इससे फर्क पड़ जाएगा कि तिरमिजी पहले या तो तिरमिजी पहले आई है बुखारी पहले आई है। आपको आपको पता चल रहा है कि तत्बीक, प्यारे भाई आपको पता चल रहा है कि तत्बीक के प्रोसीजर के अंदर मतन के ऊपर बात होती है, किताब पहले बाद उस चीज के ऊपर तो बाद में बात होती है। आप जो मुझे दे रहे जस्टिफिकेशन उस बात से ये जरूरी मायने रखता है कि पहले कौन आई है। मैं कह रहा हूं बाहर सूरत, आप ठीक कह रहे आमिर हैं, भाई एक सेकंड मुझे अपना ऐड ये कर जरूरी दें। लगता है, मगर मैं ये कह रहा हूं कैसे भाई, सिर्फ एक मिनट, जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसमें ये चाहिए जरूरी, ये ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि वैलिड पॉइंट था और वैलिड पॉइंट को मैं रद्द नहीं करता, आपका वैलिड पॉइंट था, मैंने कहा ये मुझे देखना पड़ेगा ताकि मैं देख के फिर उसके ऊपर तसरी, क्योंकि ये डिटेल तलब काम है ये देखना। अब जब आप उसके नतीजे में कह रहे हैं ना कि पहले जब आप जुमले बोल रहे हैं ना कि तिरमिजी पहले बुखारी, तो मुझे उससे लग रहा है इस बंदे को पता भी है कि मैं किस चीज के देखने की बात कर रहा हूं। ये तिरमिजी और बुखारी को आगे पीछे कर रहे हैं, मैं उस मतन की बात कर रहा हूं, तिरमिजी के अलावा भी उसके तुरक मौजूद हैं, वो हो सकता है इमाम बुखारी से भी पहले के हों, बात क्यों? अच्छा इको हो रही है मुझे, माइक जरा म्यूट करें। बात के होंगे तो प्रॉब्लम है, बात से पहले होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप तो मुझे हाँ तो तिरमिजी इस एक ये नंबर की हदीस कैसे पता, एक मिनट मैं आपको बता, यार इको 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 इको, यार मुझे ना अच्छा मैं ऐसे ना म्यूट कर लेता हूँ, कोई नहीं। परेशान ना करें यार, आपकी मेहरबानी। मेरे तरफ से अच्छा आ रहा है म्यूट का मैसेज। नहीं आपकी तरफ से नहीं था, वो वली भाई की तरफ से था। अच्छा अच्छा ठीक है। देखें प्यारे भाई, आपको ना ये चीज बतानी पड़ेगी कि तत्बीक जो होती है उसके मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र है वो फिक्स है, ठीक है ना, आपने 63 साल की उम्र गुजारी, उसमें आपने जो कहना था आपने कह दिया, उसके बाद सहाबा कराम ने कहीं जगह पर उनको लिखा, किसी जगह पर जुबानी हाफजा में याद रखा, अपने स्टूडेंट्स को बताया, ऐसे हदीसें गैदर हुई, क्योंकि आपके लिए मुश्किल है, मैं अगर आपसे पूछता आपने आपको समझ नहीं पा रही थी, मैं आपसे पूछ कह रहा हूं, आप नहीं बता पाते, हालांकि आप कहते हैं मैं मुसलमान रहा हूं, सूरह फातिहा फटाफट आपने कह दिया, यानी फिक्स क्वेश्चन मुझे दे दिए, ये पूछ लो ताकि मेरी मुसलमानी कंफर्म हो जाए। वो एक रूहान सक्सेना भी ड्रामेबाज आया था, सुन ले सुन ले, वो रूहान सक्सेना एक ड्रामेबाज आया, मैं आपके तवज्जुद से हमारे जो मुसलमान दोस्त सुन रहे हैं बता रहा हूं, ये वजह है कि जब आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर मुसलमान जाते हैं हम आपको शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि आप वहां जाकर कच्चे खिलाड़ी साबित होते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं पता, बेस नहीं पता, और आप कह रहे होते हैं जी हम मुसलमान हैं, तो हमें पता चल जाता है। अब रोहन सक्सेना वहां जाकर मुसलमान बन के वहां उनसे जूते खा रहा था, यहां आकर हिंदू बन के हमसे पोले खा रहा था, वहां लितर यहां पोले, वहां लितर यहां पोले, और पोले पोले सारी वो गेम होले होले डाल रहा था। अब होले होले होते हुए वो जनाब एक्सपोज हो गया। अब जब एक्सपोज हुआ है तो हमें पता चल गया है कि जनाब जितने मुसलमान वहां जा रहे हैं हमें कोई नहीं पता भाई कि आप मुसलमान हो या आप ड्रामेबाज हो, ठीक है, लिहाजा आप ये समझ लो जी। तो ये चक्कर है, तो प्यारे भाई जाने लगा। हूं, आप तिरमिजी की वो हदीस नंबर मुझे दे दे, मैं जाने लगा हूं यहाँ से। मैं आपको लिंक दे देता हूं, मैं लिंक दे देता हूं आपको, ठीक है, मैं आपको लिंक देता हूं लाइव चैट में या प्राइवेट चैट में? प्राइवेट चैट में मैं आपको भी देता हूं, ठहरे, मैंने असल में स्टूडियो में एंटर होना चाह रहा हूं, स्टूडियो फुल आ रहा है,
तो मैं आपको यहाँ से ऐड करके दूंगा और मैं आपसे अब इजाजत लूंगा, ठीक है? अच्छा, आपसे आप इजाजत मुझे लूंगा। नेक्स्ट टाइम कंफर्म करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। अच्छा, मैंने आपको इस्लाम कबूल नहीं करवाना, आपने एक्स मुस्लिम बनाना है, ये भी याद रख के आया करें। मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं तो यार मैं सच बताऊं, अगर अगर अभी ना अल्लाह को छोड़ के सारे गॉड्स अगर आ जाएंगे ना जमीन में, तब भी आप एक्स मुस्लिम नहीं होगे। फालतू की बातें ना छोड़ दे अच्छा यार। नहीं, तो वो क्या, नहीं वो तो कह रहे होते हैं कि हमने फलां को कर दिया, फलां को कर दिया। ये क्या चक्कर है? वो कौन हो रहे होते हैं? इसका मतलब अब वो भी झूठे हैं। अरे ठीक है, आप मान ले ये झूठे प्राइवेट हैं, चैट में लिंक मैं आ एक गया, बात बता रहा प्राइवेट हूँ। चैट में लिंक आ गया। मिल गया। यूट्यूब का लिंक क्यों दिया? यूट्यूब मेरी वीडियो है, मैंने 2 साल पहले उस पर बात कर ली हुई है, उस हदीस के ऊपर डिटेल के अंदर नंबर मौजूद है यूट्यूब में? है। नंबर मौजूद है हदीस की तिरमिजी का? हाँ हाँ, स्क्रीन पे दिखाया मैंने, मौजूद है प्यारे भाई। अच्छा ठीक है, चले चले। ठीक है, चले, ओके, इजाजत देते हैं आपसे।